अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। और आप देखें कि लोग जी तो रहे हैं ना, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, देयर लिविंग। कुछ कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और ये काम वो काम, शादियाँ कर रहे हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू लिव और ट्राइंग टू मीट द नीड्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, इट्स ओके। अब लोगों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो इस कदर मफादात, मादी मफादात और सतैयत का शिकार है कि उनके अलावा, उनके नज़दीक मादी मफादात के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए कोशिश की जाए, मेहनत की जाए, कुर्बानी की जाए। मैं मादी मफादात की अहमियत से इनकारी हरगिज़ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मादे की अहमियत को जानता हूँ। मादी मफादात, दुनियावी मफादात, पैसे टके की अहमियत, ये सारी बातें बिल्कुल बजा हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ कुछ और भी है कि जो अहमियत का हामिल है, कि जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, जिसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। वो क्या है? वो हमारी अक़दार हैं, वो हमारी वैल्यूज़ हैं। वो गलत और सही का कह लें कि पैमाना है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट राइट। वैल्यूज़ बहुत अहमियत की हामिल हैं, अक़दार बहुत अहमियत की हामिल हैं। और जो लोग अपनी वैल्यूज़ को अहमियत देते हैं, गिव इम्पोर्टेंस टू देयर वैल्यूज़, नॉट जस्ट मटेरियल बेनिफिट्स, सिर्फ मादी मफादात ही नहीं, बल्कि अपनी जो उनकी वैल्यूज़ को भी अहमियत देना, मैं ये समझता हूँ वो बहुत मज़बूत इंसान होते हैं, बहुत बेहतर सेटिस्फाइड लाइफ गुजार रहे होते हैं। वैल्यूज़ क्यों ज़रूरी हैं? अक़दार का ख्याल रखा जाना क्यों अहमियत का हामिल है? आज हमने इस पे थोड़ी सी बात करनी है। और चंद एक ऐसी चीज़ें, तो वैल्यूज़ क्यों अहमियत की हामिल हैं, 4 चीज़ें, सिर्फ 4 चीज़ें आपके सामने रखेंगे। पहली बात क्या है कि वैल्यूज़ का ख्याल रखना हमें एक सिमत का और एक मकसद का एहसास दिलाता है। और हम ज़िंदगी का जो सफ़र है, ज़िंदगी का जो सफ़र है, उसे हम इस अंदाज़ के अंदर तय करते हैं कि हमारा ईमान मज़बूत हो और क्लैरिटी हमारी सोच के अंदर, क्लियर इंटेंट जो है, क्लियर इरादा, ये क्लैरिटी लेकर आना, ये वैल्यूज़ हमें दिलवाती हैं। सिमत का और मकसद का तयन ज़िंदगी के सफ़र को कुछ इस तरीके से कि जिसमें ईमान है, जिसमें यकीन है, कि जिसमें क्लैरिटी है और इरादे की शफाफियत और क्लैरिटी है, ये हमें दिलवाता है। वैल्यूज़ का ऑब्ज़र्व करना, ख्याल रखना। और दूसरी जो बात है वो है कि रीन्यूड पैशन, कि हमारा जो पैशन है, हमारे जो पैशंस हैं, जो हमारे जज्बे हैं, जो हमारे अच्छे जज्बे हैं, जो हमारी ज़िंदगी को एनरिच कर सकते हैं बग़ैर किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाए, जिन सरगर्मियों से हमें इश्क है, वो पैशंस हैं। रीन्यूड पैशन, कि हमारे जो पैशंस हैं, हमारी वो सरगर्मियाँ कि जिनसे हमें बहुत मोहब्बत, इश्क की हद तक है, वो रीन्यू होते हैं, वो दोबारा से ताज़ा होते हैं। ईच डे बिकम्स मोर मीनिंगफुल, हमारा हर एक रोज़ जो है वो ज़्यादा बामकसद बन जाता है। व्हेन अलाइंड विद योर कोर वैल्यूज़,
ہمارا ہر ایک روز جو ہے جب ہم وہ زیادہ بامقصد اس وقت بنتا ہے کہ جو ہماری بنیادی ہماری جو قدریں ہیں، اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، اگر ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، ہمارا ہر ایک روز جو ہے وہ کہہ لیں کہ زیادہ بامقصد ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات کون سی ہے؟ سیلف امپرومنٹ۔ اس کی وجہ سے ایک انسان کی جو شخصیت ہے اس کے اندر بہت امپرومنٹ آتی ہے، بہت بہتری آتی ہے، جب ایک انسان جو ہے وہ اپنی اقدار کا اور اپنی خیالات اپنی اقدار اپنی ویلیوز کا خیال رکھتا ہے، اور ہمیں بہت مدد ملتی ہے آبسٹیکلز جو ہیں ان کو اوور کم کرنے کے۔ ہماری جو رکاوٹیں ہیں، ہمارے راستے کے جو پتھر ہیں، ان کو اوور کم کرنے میں، ان کو اور ایوول پرسنلی بائی اسٹیئنگ ٹرو ٹو یور سیلف۔ دیکھیے کہ سیلف امپرومنٹ ایک انسان جو ہے اٹ اوور کم آبسٹیکل اینڈ ایوول پرسنلی بائی اسٹیئنگ ٹرو ٹو یور سیلف۔ اپنے آپ کے ساتھ سچی بات کریں اور ٹروتھفل بات کریں، اور اپنی رکاوٹوں پہ قابو پانے کے اندر اپنی شخصیت کو ارتقائی مراحل کے اندر سے گزارنے میں ایک انسان کا اقدار بہت سپورٹ کرتی ہیں۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ ڈیپر ریلیشن شپ، جو گہرے تعلقات ہیں، کنیکٹ ود ادرز آن اے مور آتھینٹک اینڈ پروفاؤنڈ لیول۔ دیکھیے بہت ہی آتھینٹک، یعنی بہت ہی جینوئن اور بہت ہی گہرا اور جامع قسم کا جو تعلق ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ ڈیولپ کر پاتے ہیں صرف اس صورت کے اندر ایکسکیوز می جب ہم اپنی اقدار کا خیال رکھتے ہیں، جب ہمیں یہ سینس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ غلط ہم نے نہیں کرنا، چاہے اس کے اندر فائدہ بہت ہو، چاہے کوئی کیچ کرنے والا، پکڑنے والا، اریسٹ کرنے والا، آئیڈینٹیفائی کرنے والا نہ بھی ہو، لیکن اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے، میرا اپنا ضمیر دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس وجہ سے میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے بہرحال یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنی اقدار کا، اپنی ویلیوز کا پابند بنانا۔ اللہ حافظ۔